कल रात को जो है गोरीचक थानाध्यक्ष हैं उनको सूचना मिला कि एक व्यक्ति जिनका नाम है लाल बाबू भोप, जो कि गोरीचक थाना के अंतर्गत एक कांड में हत्या के कांड में पूर्व से वांछित हैं, उनके घर पे रेड किया गया। रेड करने के उपरांत जो है घर से हम लोगों को जो एक पिस्टल, 2 मैगजीन, साथ ही उनके पास से 5 मोबाइल, एक टैब और कुल मिला के 45,68,400 रुपये नगद जो है इनसे बरामद हुआ। लाल बाबू गोप का जो निवासी हैं वो आलमगंज थाना सेक्टर के रहने वाले हैं, परंतु उनका ससुराल जो है दीदारगंज थाना सेक्टर में था और वहीं पे जो है जो हथियार और सारे सामान की रिकवरी हुई है। राजधानी पटना में ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में बाप बेटे गिरोह के दोनों सदस्यों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह बहुत ही शातिर अपराधी थे और लगातार आपराधिक घटनाओं को राजधानी में अंजाम दिया करते थे और यह ससुराल से इनकी गिरफ्तारी गौरीचक थाना अंतर्गत हुई है। इनके पास से 45 लाख रुपए कैश और एक पिस्टल और सैकड़ों जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। यह जमीन खरीद फरोख्त बिक्री में भी अपना हाथ डालते थे और लोगों को डराते धमकाते थे। और इसके पश्चात पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जरा देखें। इसमें कल रात को जो है गोरीचक थानाध्यक्ष हैं उनको सूचना मिला कि एक व्यक्ति जिनका नाम है लाल बाबू भोप, जो कि गोरीचक थाना के अंतर्गत एक कांड में हत्या के कांड में पूर्व से वांछित हैं, वो जो है दीदारगंज थाना अंतर्गत उनका जो है ससुराल है, जिसका नाम है निजामपुर गांव। वहां पर वो जो है आए हुए हैं और हो सकता है कि उनके पास जो है किसी जो बड़ी घटना की अंजाम देने की उनकी प्लानिंग भी हो सकती है। इसी संबंध में जो है बिहार एसटीएफ की टीम को भी जो है ये इनपुट प्राप्त हुआ था। फिर उसके पश्चात जो है हम लोगों के द्वारा एक टीम का जो है इसमें गठन किया गया, जिसमें दीदारगंज थानाध्यक्ष और जो गोरीचक थानाध्यक्ष हैं बिहार एसटीएफ की जो टीम है उनके द्वारा जो है निजामपुर जो गांव है उसमें लाल बाबू गोप जिनका ससुराल है वहां पर उनके घर पे रेड किया गया। रेड करने के उपरांत जो है घर से हम लोगों को जो एक पिस्टल, 2 मैगजीन तथा जो है कई मल्टीपल राउंड्स जो कुल मिला के 35 जो है गोलियां होती हैं जो 2 अलग अलग कैलिबर की वो बरामद हुई। साथ ही उनके पास से 5 मोबाइल, एक टैब और कुल मिला के 45,68,400 रुपये नगद जो है इनसे बरामद हुआ। उसके साथ ही जो लाल बाबू गोप हैं उसमें उनके साथ ही जो उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम अभिषेक है, वो भी उनके साथ जो है उसमें वहाँ पर साथ में पाए गए तथा उनकी भी गिरफ्तारी इसके अंदर की गई है। लाल बाबू गोप का जो निवासी हैं वो आलमगंज थाना सेक्टर के रहने वाले हैं, परंतु उनका ससुराल जो है दीदारगंज थाना सेक्टर में था और वहीं पे जो है जो हथियार और सारे सामान की रिकवरी हुई है और इसलिए जो है दीदारगंज थाना अंतर्गत इस संबंध में केस दर्ज कर दिया गया है तथा आगे की जो है कार्रवाई इसमें की जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही भारी मात्रा में जो हथियार और जो कैश बरामद हुआ है। तो कैश के लिए हम लोग जो है आयकर विभाग को भी इस संबंध में हम लोगों के द्वारा सूचना दिया गया है, उनके द्वारा भी आगे जो है इस संबंध में जो है जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो की जाएगी। अभी के लिए जो हम लोगों के द्वारा जो सोर्स पता करने का जो प्रयास किया गया है उसमें इनके द्वारा अलग अलग जो है बहाने इनके द्वारा मारे गए हैं, जैसे कि कभी जमीन का, कभी किसी और स्रोत से, परंतु वो संतोषजनक नहीं है, जिससे स्पष्ट हम लोगों का अभी तक जो अनुमान है कि ये पैसा किसी न किसी अपराध से जनित है। तो इसलिए हम लोग इसके जो अधिग्रहण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो इनकम टैक्स है उसके डिपार्टमेंट है उसके थ्रू भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पैसे के सोर्स तक जो है पहुंचा जा सके तथा इनके क्योंकि ये पूर्व में भी जो लाल बाबू गोप हैं ये हत्या, रंगदारी और जो है मारपीट के केस में जो है पूर्व में भी जेल जा चुके हैं तथा अभी एक केस में जो गोरीचक थाना का है उसमें वांछित भी रहे हैं। आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनके विरुद्ध जो है आलमगंज थाना के अंतर्गत एक हत्या का केस है, एक रंगदारी का केस है, गोरीचक थाना अंतर्गत एक हत्या का केस है तथा आलमगंज थाना के अंतर्गत एक मारपीट का, गंभीर रूप से घायल करने का एक केस है। ये जो इनका जो अभी तक जो इनको द्वारा बताया गया कि ये किसी छोटी मोटी जमीन की जो है दलाली और बिक्री का काम करते हैं, उसी से ये पैसा आया, परंतु जो जमीन के किसी कागजात या इस टाइप से हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ की गई तो उस संबंध में अभी तक इनके द्वारा कोई भी कागज या कोई स्पष्ट जो जवाब नहीं दिया गया।
जिससे लगा है कि ये 2 नंबर का किसी अपराध जनित संपत्ति से हो सकता है। इसमें एक अनुमान ये भी है कि किसी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कोई डील के लिए होगा, या फिर हो सकता है कि जो जुए धंधे आदि इत्यादि का भी पैसा हो सकता है। उस संबंध में अभी और जो है इनको रिमांड पे हम लोगों की टीम लेगी, और उसके बाद जो है इसमें और आगे की हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके जो रूट है उस तक पहुंचा जा सके। हथियार का है कि इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास जैसे मैंने बताया उसमें रहा है, और गोली मार के हत्या के जो है ये आरोपी रहे हैं, और इसी जो है जो मंशा से ये अपने साथ हमेशा हथियार कैरी करता है कि किसी जो है किसी भी समय अगर उनको जरूरत पड़े तो ये अपना जो है प्रहार कर सकें, या फिर जो कोई आपराधिक घटना है उसको अंजाम दे सकें। क्योंकि जो गोली मार के हत्या की जो आम उसी की जो आपराधिक घटना के लिए कोई कैरी कर रहे थे। और जो अगर पर्टिकुलर कोई घटना है उस संबंध में भी हम लोग, क्योंकि कल रात की घटना है तो हम लोग फिर से इनको क्योंकि रिमांड पे लेंगे, और आगे पूछताछ अगले 2-3 दिन में हम लोग करेंगे, और अगर इनका कोई पर्टिकुलर टारगेट या कुछ होगा तो उस तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये खुद नहीं, ये जो इनका पर्टिकुलर जो है ये अपना स्वयं का जो है जो छोटा मोटा जो अपना कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो जमीन का या फिर जो गैसिंग का इस टाइप की छोटी मोटी जो भी आपराधिक एक्टिविटी है उनमें इन्वॉल्व रहे हैं। और इस जो कांड है पर्टिकुलर इसमें भी उनका सामने आया कि ये छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं में लगातार अभी भी सम्मिलित रहे, और जो पूर्व में इनके द्वारा जो बड़ी घटनाएं की गई हैं उसके पश्चात से ये जो है अपना प्रयास कर रहे थे कि कोई इस टाइप का जो है जो दूसरी आपराधिक घटनाएं हैं जिनसे ये सफेद पोश बन सकें, जैसे जमीन दलाली या इस टाइप से, तो वो प्रयास कर रहे थे, परंतु जो है पुलिस के द्वारा इनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करते हुए जो भारी संख्या में बरामद किया गया। अभी जैसा कि मैंने बताया अभी और डिटेल हम लोगों को इसमें लेनी होंगी, और इसके लिए हम लोग रिमांड पे लेंगे। अभी क्योंकि घटना के लगभग 10-12 घंटे ही हुए हैं तो इसमें अभी इतने जल्दी अनुमान पे नहीं पहुंचा जा सकता, इसके लिए और पूछताछ की आवश्यकता है। रिश्ते में ये कितना जो रुपये बरामद किए गए थे घर से बरामद किए नहीं, जो क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वजह से डायरेक्ट नहीं है, जो घर जो है उनका जिसमें ये लोग अभी जिसमें रह रहे थे वहीं से बरामद किया गया, वहाँ पर जो पूछताछ किया गया तो जो वहाँ के लोग क्या भूमिका है? नहीं, दोनों साथ में थे, और जो है दोनों का जो क्षेत्र के अंदर जो हम लोगों की अभी तक की जांच पड़ताल है उसमें सामने आया है कि वो दोनों जो है इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, और जो अपराध जनित संपत्ति है उसका उपभोग भी वो करते हैं। उनके साथ इसमें जेल भी जा चुके हैं, और हम लोग जो आपराधिक इतिहास है नहीं है, इस एक केस में ये वांछित भी हैं, जैसा कि मैंने बताया गोरीचक में नहीं, इस संबंध में और हम लोग जो है जांच पड़ताल अभी करेंगे। रिमांड का एक केस है गोरीचक थाना अंतर्गत, उसी में वांछित भी थे, जिस संबंध में ही पुलिस लगातार इनके ऊपर सर्विलांस रखे हुए थे। जमीन मामले को लेकर क्या गोरीचक नहीं, ये काफी पुराना, हम एक बार जो है जांच पड़ताल करके आपको बता दें। यही सब संपत्ति का जो है अभी जो इसमें जो इनके ऊपर आरोप है वो यही है कि जो अपने पिता के साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल है तथा अपराध जनित संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ग्रामीण एसपी विक्रम सिंह याग ने साफ तरीके से बताया है कि यह कई थानाओं के वांछित अपराधी थे और पहले भी मर्डर केस में जेल जा चुके हैं। हालांकि इनके पास से 45 लाख रुपए कहां से आए हैं इसकी पूछताछ अभी जारी है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।